सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमने पीछे सुना धनुष भंग का प्रसंग, कैसे महाराज जनक ने देखा कि कोई राजा धनुष को नहीं तोड़ पा रहा, तो जनक जी व्याकुल हो गए। मन में विचार आने लगा कि ऐसे ही कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा तो मेरी बेटी क्या कुंवारी रहेगी। इस तरह का व्याकुलता मन में आई और कुछ राजाओं को कुछ कहने लगे, डांटने, एक किस्म से डांटने लग गए राजाओं को। लखन ने, हमने सुना कि लखन ने को कैसे जोश आया और बहुत कुछ सुनाया। लखन ने यहाँ एक तरह से डांट दिया। राजा जनक ज्ञानी है, बड़े बड़े संत मुनि इनके यहाँ आते हैं, ऐसे ज्ञानी है, विधेय हैं, शरीर का भान नहीं रहता। उनको लखन ने डांटा। अच्छा, एक अजीब बात, जनकपुर में लखन ने 2 को डांटा। एक तो जनक को क्यों डांटा? जनक जी कह रहे हैं धनुष क्यों नहीं टूट रहा? धनुष क्यों नहीं टूट रहा? इस बात पर लखन जी ने डांट दिया। एक दूसरे किसको डांटा? परशुराम को डांटा, जो भी आगे आएगा। परशुराम को क्यों डांटा? परशुराम कह रहे धनुष क्यों तोड़ा? बड़ा अजीब सा है। जनक जी कह रहे हैं धनुष टूट नहीं रहा इसलिए डांटा, और परशुराम को डांटा कि धनुष क्यों तोड़ा। एक को धनुष टूटने से पहले डांटा और एक को टूटने के बाद डांट दिया। जनक जी ने, लखन जी ने 2 को यहाँ डांटा है। भगवान भक्ति के वहाँ आए हुए हैं। भक्ति माने सीता, सीता भक्ति। सीता के 3 रूप हम कह देते हैं, भक्ति, शक्ति और शांति। तीनों रूप में माता सीता है। यहाँ इस समय भक्ति रूप में भगवान भक्ति से मिला, भगवान का और भक्ति का मिलन हो रहा है यहाँ। अच्छा, दूसरी एक और बात, भगवान भगत के यहाँ ना बिना बुलाए चले जाते हैं। राम जी को किसी ने न्योता नहीं दिया यहाँ, न किसी को पता कि राम जी आएंगे, लेकिन आ गए। भगत के पास वैसे ही चले जाते हैं भगवान, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। भक्ति और भगवान का मिलन होने से पहले 4 चीजें करनी चाहिए, जो यहाँ हुई मानस में। नंबर 1, जैसे ही भगवान अयोध्या से चले तो ताड़का का नाश किया, ताड़का को मारा। ताड़का जो है वासना है, वासना हमारे अंदर जो वासना है ना, उसको ताड़का कहते हैं। उस वासना को हटा दो
और अपने मन को जो है उपासना में लगा दो। वासना से हटाकर मन को उपासना में लगाओ। मन, 4 चीजें हैं हमारे यहाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चतुष्ट। यहाँ इधर हमारे यहाँ है चतुष्टय बोलते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे सबके अंदर है। यहाँ इनको ठीक करना है, तभी भगवान और भक्ति का मिलन होगा। तो मन जो है सबसे पहले ताड़का का वध, माने वासना का नाश। मन को वासना से दूर करो और भगवान की उपासना में लगा दो, मन ठीक हो जाएगा। ठीक, पहला। दूसरा, बुद्धि। बुद्धि बुद्धि पे कभी कभी पत्थर पड़ जाते हैं। यहाँ अहिल्या का प्रसंग कहता है हमें, बुद्धि अगर बुद्धि जो है, हमारा मन बड़ा चंचल है। मन चंचलम ही मन है कृष्ण, अर्जुन कहते हैं। कृष्ण के मन बड़ा चंचल है, एक जगह रुकता ही नहीं। गीता में जब मन के हिसाब से हमारी जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं हमारी, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 10 इंद्री, ये इंद्रियां मन के हिसाब से चलेंगी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं, बुद्धि खराब हो जाती है, उल्टे पुल्ट सोच करने लग जाते हैं। मन को काबू करना पड़ेगा। मन ऐसा ना कहे कि हमारी इंद्रियों पर काबू कर ले। मन काबू हो गया। अहिल्या का प्रसंग हमें कहता है कि बुद्धि पे पत्थर पड़ेंगे, इस वजह से पड़ेंगे जब मन जो है इंद्रियों पे काबू कर लेगा। तो बुद्धि को भगवान में लगाओ, ये फालतू चीजों में नहीं। तीसरा, अहंकार। अहंकार, शिव धनुष जो है ना, भगवान शंकर का जो धनुष है वो अहंकार का प्रतीक है। अहंकार, शिव अपने आप में अहंकार है। शिव जो है ना अहंकार का रूप है, तो धनुष भी अहंकार है। अहंकार को अपने को गुरु के हवाले कर दो, जो गुरु कहे वही करो, अपने आप कर्ता मत बनो। कर्ता मैंने किया वो अहम ना पालो, अहंकार को गुरु के हवाले कर दो, अहंकार का नाश हो जाएगा। और चित्त विष्णु रूप है, विष्णु चित्त। भगवान का चित्त कौन है? विष्णु जी। भगवान की बुद्धि कौन है? ब्रह्मा जी। और भगवान का अहंकार है शिव जी। भगवान का मन है चंद्रमा, मन चंद्रमा। सभी देवता भगवान के शरीर में वास करते हैं। चित्त जो है विष्णु है, और ये आगे आएगा उसमें परशुराम के प्रसंग में। सारंग धनुष भगवान का है, भगवान के धनुष का नाम है सारंग। अजगव भी है जो परशुराम जी के पास है, ठीक है ना। अजगव धनुष राम जी को दे देंगे परशुराम जी और चले जाएंगे। ये पूरा प्रसंग लास्ट में यही कहेगा, जो परशुराम राम का संवाद है उसमें आखिर में यही है कि परशुराम जी जो धनुष लिए हुए हैं, अजगव नाम का धनुष, उसको राम जी को सौंप कर वापस अपने तपस्या में चले जाते हैं। परशुराम का इतना रोल है यहाँ, क्योंकि ऐसा है कि ये धनुष अगले अवतार को देना है। परशुराम जी भगवान से पहले अवतार हैं, 6ठे नंबर के भगवान के अवतार हैं। परशुराम भी 6ठे नंबर के, उन्होंने ये धनुष 7वें जो अगला अवतार है उसको देना था, और अगले हैं राम जी। तो चित्त जो है विष्णु का प्रतीक है। ये जो सारा ये जो धनुष बताया ये विष्णु जी का है। चित्त को भी भगवान में लगा दो। जब ये चारों हमारा चतुष्ट ठीक होएगा
तो भक्ति और भगवान के मिलन को कोई रोक नहीं सकता, मिलेंगे। इधर जो है जैसे ही कथा को आगे लें, जैसे विश्वामित्र को ने देखा कि समय हो गया, नहीं शुभ समय, विश्वामित्र ने देखा समय हो गया, अभी तक इससे पहले समय नहीं हुआ था। हर चीज समय पे अच्छी लगती है, बिना समय का कार्य कभी कभी नुकसान दे जाता है ना। समय पे ये सब कुछ अच्छा लगता है, बिना समय नहीं। विश्वामित्र ने समय जाना, क्या समय जाना कि भाई अब जो है राम जी को चलना चाहिए धनुष के लिए, धनुष तोड़ने के लिए, यही समय जाना। और बोले, राम जी को कह के बोले, उठहूँ राम, राम जी उठो। राम जी बिना गुरु के कुछ नहीं कर रहे, ये भी देखना है। सब कुछ जो गुरु कहते तब करते। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, उठहूँ राम, क्या करें, भंजहूँ भव चापा। भंजहूँ माने तोड़ना, भव चापा माने शंकर जी का धनुष। भव माने शंकर, चाप माने धनुष। भंजहूँ भव चापा, फिर मेटहूँ तात जनक परितापा। जनक जी का संताप दूर कर दो। शादी नहीं कर लो सीता जी से, ऐसा नहीं कहा। धनुष को तोड़ो और सीता जी से शादी करो, ऐसा नहीं। जनक जी बड़े दुखी हैं, संताप इनका दूर कर दो आप, तोड़ के धनुष को। क्योंकि इनकी एक ही यही दिक्कत है कि धनुष टूटे और मैं शांत हूं, नहीं तो दुखी रहेंगे जनक जी। जनक जी का दुख दूर कर दो, ऐसा जो है गुरु जी ने राम जी को कहा। और जैसे ही कहा, सुनी गुरु बचन। सबसे पहले देखिए, जो बाकी के राजा थे और भगवान राम के बारे का दोनों का देखना तरीका समझ में आ जाएगा, उनसे क्यों नहीं टूटा। जैसे ही गुरु जी का वचन सुना, सुनी गुरु बचन, सबसे पहला काम क्या किया, चरण सिर नावा, भगवान के चरणों में प्रणाम, गुरु जी के चरणों में प्रणाम पहला काम। जो उन राजाओं ने नहीं किया, वो तो वहां उनका कोई गुरु था ही नहीं, होता भी तब भी नहीं किया। मन मन में कर दो, मन में भी ना किया, वो तो तमक तब के उठ रहे, ऐसे कूद के और तब जा रहे हैं ऐसे अभिमान में। अभिमान को अभिमान से तोड़ नहीं सकते, ये भी अभिमान है। शंकर का धनुष भी तो अहंकार है। हर्ष विषाद न कछु उर आवा, कोई खुशी नहीं कोई गम नहीं, एक जैसे शांत। ठाड़ भय उठी, उठ के खड़े हो गए। ठाड़ भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुआ मृग राज लजाए। ऐसे चलते हैं जैसे जवान शेर चलता है, ठोक ऐसे एड मार के। सहज चलते हैं, लेकिन सहज जीवन, सहजता का जीवन बहुत अच्छा होता है, बनावटी नहीं। जैसे है वैसे रहें, सहज जीवन होना चाहिए। जैसे राम जी का, जो जैसे है वैसे, कुछ बनावट नहीं करते। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, इससे पहले तो गुरु के चरणों में सिर नवाया था, वो विश्वामित्र के था। अब फिर दोबारा गुरु पद बंदी, अब की बार अपने गुरु वशिष्ठ के को ऐसे ही बंधन किया मन ही मन। गुरु वशिष्ठ तो वहां है नहीं, लेकिन मन ही मन गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आय सुमांगा। और जितने भी वहां मुनि संत मुनि थे, सबसे आज्ञा ली भगवान ने। और फिर जो है सहज ही चले,
सहज ही चले। सहजता कितनी है, अब ध्यान देखो ना इसको। सहज ही चले सकल जग स्वामी, पूरे जगत के स्वामी, लेकिन सहज। कैसे चलते हैं? गोस्वामी लिखते हैं, मत मंजू बर कुंजर गामी। जैसे मत वाला हाथी मस्ती में चलता है। हाथी अपनी मस्ती में चलता है, ना उसको आगे की खबर ना पीछे की। हाथी हमारे यहाँ ऐसा जानवर है, सबसे ज्यादा प्रणाम किया जाता है हाथी को। लेकिन ये भी विडंबना ही है, जितने प्रणाम करने वाले आगे होते हैं उतने भौंकने वाले पीछे भी होते हैं। कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी हैं? किसी ने पूछा कुत्तों से, भाई तुम्हें क्या दिक्कत है इस हाथी से? ये हाथी जा रहा चुपचाप जा रहा, तुम्हें क्या दिक्कत, तुम क्यों इसके पीछे भौंके जा रहे हो? कुत्ते बोले हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आगे हाथ जोड़े खड़े हैं ना, इनसे दिक्कत है। इनसे क्या दिक्कत है? ये हमारे हाथ क्यों नहीं जोड़ते, हाथी को क्यों जोड़ रहे हैं? हमें दिक्कत ये है। हाथी मस्ती में चलता है, ना भौंकने वालों की परवाह करता, ना नमस्ते वालों की परवाह करता। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। चलते रहो, परवाह ना करो कौन क्या कह रहा है। हमारा जीवन आधा ऐसे निकल जाता है, वो लोग क्या कहेंगे, अरे मैं ऐसा करूं लोग क्या कहेंगे, अरे तू क्या कर रहा है, क्या कहेंगे लोग, इसी में जीवन निकल जाता है। और जो हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। लोग क्या कहेंगे, कुछ भी ना कहेंगे, आप चलो ना। अगर आपका रास्ता सही, लोग कुछ भी कहते रहे। मीराबाई, मीराबाई का नाम सबने सुना होगा। मीराबाई को क्या क्या कहते थे, ये बेश्या है, नाचती रहती है साधुओं के यहाँ। एक महारानी चित्तौड़गढ़ की, और उसको वेश्या कहते हैं लोग, लेकिन मीरा ने परवाह नहीं की। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहते बावड़ी होगी, और सास कहे कुल नासी रे, खुद की सास बोलते ना मेरे हमारे कुल का नाश कर दिया। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, और पीवत मीरा हासी रे, हंस के पी। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, भगवान के आगे नाचती थी घुंघरू बांध के। लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे, कोई परवाह नहीं की। और आज मीरा अमर हो गई, मरती नहीं कभी हो, अमर। तो हम भी जीवन में लोग क्या कहेंगे इस पर विचार ना करें, करते रहे, करते रहे। भगवान सहज ही चले, और जैसे चले। जो राजा बैठे थे उम्मीद में, उनकी उम्मीद खत्म। संत मुनि देवता प्रसन्न हो गए, और फूलों की बरसात होने लगी। नगर के पूर्ववासी सभी नर नारी गणेश जी से विनती करते हैं, गणेश महाराज हमारे सारे पुण्य आप ले लो, राम जी धनुष को तोड़ दें। सब आशीर्वाद के रूप में ऐसा कर रहे हैं। सब खुश हैं, सब आनंद में खुश हो रहे हैं, राम जी धनुष तोड़ेंगे। लेकिन एक दुखी है। कौन? सीता की माता। सीता जी की माता सुनैना दुखी, और सखी को बुला, सखी इधर आओ। हाँ, ये लोग ना हमारा तमाशा देखने आ रहे हैं यहाँ। क्यों? इस गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं? ये छोटा बालक भेज दिया धनुष तोड़ने के लिए,
राम की उम्र अभी 15-16 साल है, ठीक है, अभी पूरी तरह जवान नहीं है। एक बालक को ये धनुष, शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए भेजा, गुरु का, गुरु इस तरह कोई समझाता क्यों नहीं? अरे रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण जैसे, बाणासुर जैसे आए चले गए, छुआ तक नहीं, देख के चले गए। सभी राजा अपनी कोशिश करके हार के बैठ गए। वो ही धनुष, उसी धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार को भेज दिया। बाल मराल की मंदर ले ही, एक हंस का बच्चा क्या पर्वत को उठाएगा? इस तरह संताप, दुखी सी सुनैना सखियों को कह रही है, अरे हमारे ज्ञानी महाराज को भी क्या हो गया, इनकी बुद्धि को भी क्या हो गया, इनका ज्ञान कहाँ चला गया, ये भी कुछ नहीं कर रहे, समझाते नहीं। मुझे लगता है विधि की कोई गति अलग ही है, विधाता को तो विधाता ही जाने। इस तरह से दुखी देखा सुनैना को सखियों ने, तो जो चतुर सखी थी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, बोली तेजवंत लघु गनियन रानी, हे महारानी, तेजवान जो होता है बेशक वो छोटा हो, उसको छोटा ना माने। तेजवान, जिसमें तेज है उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। उदाहरण दिया है यहाँ पे, कैसे? कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा। कहाँ कुंभज? ऋषि अगस्त कुंभ घड़े से पैदा हुए और सागर को पी गए। रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य का जो गोला है छोटा देखने में आता है, लेकिन जब उदय होता है तो पूरे ब्रह्मांड का अंधेरा दूर कर देता है। मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र राम 2 अक्षर का, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसके बस में रहते हैं। अरे जो अंकुश होता है, अंकुश छोटा, और इतने भारी भरकम हाथी को बस में कर लेता है। कामदेव जी, कामदेव धनुष के बाण लेकर और पूरी दुनिया को अपने बस में करे रखते हैं। इसीलिए रानी, छोटे को ज्यादा छोटा मत समझो, तेजवान जो है ना उसको छोटा ना समझते। राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास करो। समझाया सखी ने और रानी को समझ में आ गई, विश्वास हो गया, प्रेम बढ़ा। उधर रानी को विश्वास हुआ तो और संशय में पड़ गई। कौन? अब की बार सीता का नंबर आ गया। सीता जी ने जैसे ही राम को धनुष की तरफ जाते देखा, अरे ये वो उसकी बात याद आ गई ना, वाटिका वाली, फूल तोड़ते समय पसीना आ रहा है सुबह सुबह, इसको ये धनुष कहां से तोड़ेगा? अब सीता के मन में संशय पैदा हो गया। देवताओं को मनाती है, विनय करती है सीता माता। मन ही मन मनावय अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे महेश भवानी, आप मेरे प्रसन्न हो जाइए, मैंने आपकी सेवा की, उस सेवा का मुझे फल दे दे, मौका दे। इतनी उतावली है कि इंतजार भी नहीं करती। महेश भवानी की से विनती करके सीधी गणेश के पास पहुंच गई, इंतजार ही नहीं कर रही। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे की नीतव सेवा। आज तक, आज के लिए तो मैंने आपकी सेवा करी थी, हे गणेश महाराज। बार बार विनती सन मोरी, क्या कहती हैं?
करहूं चाप गुरुता अति थोरी। धनुष को हल्का कर दो आप तो, आपको तो एक्सपीरियंस है, आपका वहां चूहा, आप इतने भारी फिर भी चलता है, तो आपको तो अनुभव है इस बात का, कैसे छोटे से चूहे पे आप बैठ जाते हो। इस धनुष को हल्का कर दो, इसका भार कम कर दो ताकि ये तोड़ दे राम जी, नहीं तो मुश्किल है। गणेश की भी इंतजार नहीं की और पहुंच गई धनुष के पास ही। हाँ, बोली ये सारी सभा का की बुद्धि खराब हो गई धनुष, अब तो मुझे आपकी उम्मीद है। क्या उम्मीद है? निज जड़ता, जड़ता माने तो मूर्खता होती है वैसे, लेकिन यहाँ जड़ता का मतलब भार से है। निज जड़ता, अपना भार लोगन पर डारी, लोगों पर डाल दो थोड़ा थोड़ा। हो हरुए, हल्के हो जाओ। धनुष बोला कितना हल्का हो जाऊं? रघुपति ही निहारी, भगवान राम को देखते देखते हल्के हो जाओ। कितना चाहते हैं हल्का होना, उनको देखते जाओ, हल्के होते जाओ, कहीं बस तुम्हें बस रुक जाना। हो हरहूं रघुपति ही निहारी, भगवान को देखते देखते उनके हिसाब से हल्के हो जाओ। बड़ा संताप है सीता के मन में, निमिष निमिष युगों युगों के बराबर बीत रहा है, समय नहीं कटता। मन में अपने आप को धीर धरा और कहने लगी, मैं अगर मेरा भगवान राम से प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे, मुझे मिलेंगे। क्योंकि जे ही कर जे ही पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलहि न कतहु संदेह। जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है उसको मिलता है, ऐसा है। राम जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखा सीता कुछ ज्यादा ही व्याकुल है, दुखी है। और क्या फायदा? का बरसा सब कृषि सुखाने, जब पूरी खेती सूख जाए और बरसात में क्या फायदा? समय चूके पुण्य का पछताने, जब समय चलेगा पर हाथ में माथा पटको कोई फायदा नहीं। समय पर ही कर दो काम। कोई प्यासा पानी के बगैर मर गया और उसके लिए तुम फिर अमृत का तालाब बनाओगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए समय पे ही कर दो, इंतजार मत करो। भगवान धनुष के नजदीक पहुंच रहे हैं। उधर लखन ने देखा भगवान धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। धनुष, लखन ने धरती को दबाया, ब्रह्मांड को दबाया, धनुष धरती पर रखा, धरती को दबाया तो धनुष थोड़ा ऊपर उठा। सावधान किया सभी को, दिश कंजरहु कमठ अहि कोला, हे दिग्गजो, हे शेषनाग, हे कच्छप, हे वारा, सावधान हो जाइए। धरहु धरणी, धरती को पकड़े रखो, धरी धीर न डोला, ये कभी डोल ना जाए। भगवान धनुष को उठाना चाहते हैं, कभी साथ में धरती ना आ जाए। पकड़े रखो, थामे रखो, सावधानी से काम लो। लखन ने सबको चेताया। भगवान धनुष के आगे पहुंचे। मन ही मन गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना। अब की बात फिर गुरु को प्रणाम। अब कौन से गुरु? शंकर जी को प्रणाम किया, जिनका धनुष है। मन ही मन गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। जैसे ही हाथ लगाया, दम के उदामनी, बिजली की तरह चमक होगी पूरे ब्रह्मांड में, चमक सी पैदा हो गई जैसे छुआ। दम के उदामनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। पूरे मंडल में चकाचौंध होगी बिजली की, और चकाचौंध में सबकी आंखें बंद हो गई। जो सभा में बैठे थे उस चकाचौंध में सबकी आंखें बंद होगी थोड़ी देर के लिए। और उसी समय लेत चढ़ावत खींचत काढ़े,
काहू ने लखा देख सब ठाढ़े। भगवान ने धनुष को लिया, उठाया, खींचा, और जब सब ने आंख खोली तो खड़े देखे धनुष को लिए। अब इधर से उठाया, उधर से उठाया, बीच से उठाया, एक हाथ से उठाया, दो से उठाया, किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए गोस्वामी भी नहीं लिखते कैसे उठाया, किसी ने देखा ही नहीं, सबकी आंखें बंद। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू ने लखा, किसी ने नहीं देखा। क्या देखा? देख सब ठाढ़े, धनुष लिए खड़ा देखा, बस। कैसे चढ़ाया, कैसे क्या किया, किसी को नहीं पता। और ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी समय भगवान ने धनुष को मध्य से तोड़ दिया। यहाँ मध्य के कई अर्थ संत लोग लगाते हैं, कुछ हम भी सुनते हैं। मध्य माने ना तो ऊपर आसमान में तोड़ा, ना जमीन पर तोड़ा, बीच में मध्य, इसलिए बीच से तोड़ा। ना जो है बीच के राम ने तोड़ा, मतलब बचपना भी नहीं है, ना बुढ़ापा, बीच का। ना सुबह का टाइम है, ना शाम का, दोपहर का टाइम है, इसलिए मध्य का जिक्र किया है। और ना तो परशुराम, अच्छा हमारे यहाँ 3 राम हुए हैं, परशुराम, राम और बलराम, तीनों के नाम राम है। वो बल में ज्यादा, उसके आगे बल लगा दिया। वो राम परशु रखता है, फरसा रखता है, इसलिए इसका नाम परशु है, तीनों राम। तो ना तो परशुराम जो पहले वाले उनने तोड़ा, ना जो बाद में बलराम है उनने तोड़ा, बीच वाले राम ने तोड़ा। इसलिए ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, इसलिए मध्य का जिक्र आ गया है। और भी 3 धनुषों का हमारे यहाँ जिक्र आता है, 3 धनुष बाण जो खास है। एक तो अजगव परशुराम जी के पास, एक पिनाक जो है बाबा के पास है, शंकर जी के पास, और सारंग जी राम जी के पास। तो ना तो पहले वाले अजगव को तोड़ा, ना सारंग को तोड़ा, बीच वाला जो बाबा का धनुष है, पिनाक धनुष, शंकर जी के धनुष का जो टूटा, इसका नाम है पिनाक। बीच वाले धनुष को तोड़ा, इसलिए बाबा ने लिख दिया ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अलग अलग सबके विचार हैं। आगे एक छंद लिखते हैं, कैसे जैसे ही धनुष टूटा तो क्या हुआ, हलचल क्या हुई। लिखते हैं बाबा, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी चले, तजी मार्ग चले, चिक रही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारही, कोदंड खंडे हु राम तुलसी, जयति वचन उचारही। धनुष के टूटने की आवाज, इतना शोर हुआ कि सूर्य देव धनुष यज्ञ देखने आए हुए थे, घोड़े रास्ता बदल गए, उल्टे चल पड़े, भाग लिए। हाथी, दिशाओं के हाथी सिंघाड़ने लगे, धरती डोल मही डगमगाने लगी, अहि कोल कुरुम कलमले। शेषनाग, कच्छप, वारा कलमस आ गए। देवताओं ने, राक्षसों ने, मुनियों ने अपने कान पर हाथ रख लिए, क्या हुआ। तभी बोले तुलसी बाबा, कोदंड खंडे हु राम, राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, इसलिए वह सब। जयति बचन विचार ही, जय जयकार हो गई, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई, लेकिन जिसने धनुष तोड़ा वहां कुछ हलचल नहीं है, वो शांत खड़े हैं। तोड़ने वाला शांत है, बाकी सब हलचल में। और भगवान प्रभु दोहु चाप खंड मही डारे, दोनों टुकड़े डाल दिए।
देखी लोग सब भये सुखारे, और लोग आनंद में आ गए, काम हो गया। सतानंद जी ने सीता को बुलाया, लेके आओ। सतानंद महाराज ने आज्ञा दी, सीता को ले आइए मंडप में। सीता आ रही है बाल हंसने की तरह चाल चल के। सखिया मंगलाचार गाती आ रही है। चतुर सखी यहाँ भी है फिर। चतुर सखी लखा कही बुझाई, पहिराऊं जय माल सुहाई। चतुर सखी कहती, सीता माला पहनाओ राम जी को। हाँ। सुनत जुगल तन माल उठाई, जैसे ही सुना सीता ने माला को उठाया पहनाने के लिए, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई। प्रेम के बस पहराई नहीं जाती। प्रेम विदाई नहीं चाहता। प्रेम विदाई नहीं चाहता, वो चाहता यहीं सब रहे। सीता सोच रही है अभी पहरा दूंगी तो चले जाएंगे, अभी नहीं पहराती, टाइम लगाऊंगी, काफी देर तक देखने को मिलेगा, है ना, दर्शन काफी देर करती रहूंगी। जब भी पहना दिया चले गए छुट्टी, इसलिए नहीं पहनाती। प्रेम भी बस पहना ही नहीं जाए। दूसरा, माला बीच में आ जाएगी, दर्शन में बाधा पड़ेगी। माला बीच में आ गई, खाम खा कर रुकावट, इसलिए नहीं पहनाती। अभी पहना नहीं रही। वैसे भी राम जी थोड़े लंबे हैं, लंबाई में राम थोड़ा लंबे हैं, सीता छोटे कद की है, हाथ नहीं पहुंच रहा। सखियां राम जी से विनती करती हैं, झुक जाइयो जरा रघुबीर, लले मारी छोटी है। झुक जाइयो जरा रघुबीर, लले मारी छोटी है। सुनो विनय दशरथ जी के लाला, सिया जी पहनाए तुम्हें माला। हमें गावे मंगल चार, लले मारी छोटी है। झुक जइयो जरा रघुबीर, लले मारी छोटी है। सखियां शिकायत करती हैं, अरे खड़े खड़े दुख पग दुखन लागे, खड़े खड़े पग दुखन लागे। तुम हो बड़े बेपीर, तुम हो बड़े बेपीर, लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो जरा रघुबीर, लली मोरी छोटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा विनती करती, और क्या करें। अरे तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, हम मिथिला के हैं गरीब, लली मोरी छोटी है। रुक जाइयो जरा रघुबीर, लली मोरी छोटी है। लेकिन राम जी तो झुकने का नाम ही नहीं ले रहे। सीता जी लखन की तरफ देखने लगी, तुम भी कुछ करो लखन, ये तो झुकते ही नहीं। सुनो लखन तुम्हें धरती धारो, सुनो लखन तुम्हें धरती धारो, अब तुम ही हरो सब पीरे।
अब तुम ही हरो सब पीर, लली मोरी छोटी है झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी है। लखन की तरफ देखा तो लखन थोड़ा चौकन्ने हुए और गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी करूं कुछ? गुरु बोले ठीक, देखो क्या करो करो। और लखन जी सीधे जाके भगवान के चरणों में प्रणाम कर दिया। राम जी ने लखन जी को उठाने के लिए झुकना पड़ा। और सीता ने माला पहनाई, सीता ने माला पहनाई, जय 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 रघुवीर जोड़ी बड़ी सुंदर है, जय 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 रघुवीर जोड़ी बड़ी सुंदर है। इस तरह से सीता माता ने माला पहनाई। गाँव ही छवि अवलोकी सहेली, सिय जय माल राम उर मेली। सीता को माला पहनाई, आनंद में है पूरे अरुव्यों में बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब साजे, नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जह तह विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बित्त बिसारी। सभी आनंद में है जनकपुर में। और सखिया कहती हैं राम जी के पैर छुओ, पैर छुओ राम जी के, और लेकिन पैर नहीं छूती। क्यों? अहिल्या माता का स्मरण आ जाता है। अरे उनके पैर छू, इन्होंने पैर उनको लगा दिया था, वो पत्थर की ना नारी बन गई थी। मेरे यहाँ तो मैंने दुनिया भर के पत्थर पहन रखे हैं, हीरे मोती, ये सब मेरी सौतन बन जाएंगी ना। छूती नहीं, भगवान समझ गए। अब यहाँ एक अजीब सी समस्या पैदा होती है। जो राजा बैठे तो गए नहीं थे और वो खड़े हो गए सब, ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारे रहते रहते सीता को कोई नहीं ले जा सकता। धनुष तोड़ दिया, क्या हो गया? कुछ नहीं, हमारे जीते जी ऐसे भी वहां नहीं हो सकता। हम अरे इन दोनों राजकुमारों को बांध लो, और वो जनक महाराज कुछ सहायता करे, उनको भी ले लो साथ में। जो सयाने सज्जन राजा थे वो कहने लगे, अरे तुम्हारा जी ये वीरता उस धनुष तोड़ने के टाइम कहाँ चली गई थी? इतने वीरता दिखा रहे हो अब, उस समय कहाँ चला गया था जोश? तब तो कुछ नहीं हुआ। गरुड़ का भाग कौवा चाहे और शेर का भाग खरगोश। क्रोधी कुशलता चाहे, क्रोधी आदमी कुशलता चाहे, लोभी आदमी कीर्ति चाहे, कामी जो है निष्कलंकता चाहे, हरि के जो खिलाफ है वो परम गति चाहिए, सब नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा भी सीता के बारे में ऐसा ही है, तुम्हें नहीं मिलती है। सब वैसे हो रही है, क्या हो गया? सखिया सीता को माता जी के पास ले गई और राम जी गुरु जी के पास आ गए। लखन जी वैसे बहुत टेढ़ी करके लाल आंखें करके उनकी तरफ देख रहे हैं। राम जी बोले तू चुप रहे, बैठ जा, कुछ नहीं करना। हाँ। तुमने कुछ नहीं करना,
इनका तो अभी इलाज आ रहा है, तू बैठ जा आराम से, तमाशा देख। आगे का प्रसंग गोस्वामी जी ने राम परशुराम, परशुराम का आगमन होता है कथा में। और वैसे ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में तो जब बारात अयोध्या की तरफ चल पड़ती है रास्ते में आते हैं, लेकिन गोस्वामी ने यहाँ पहले ही कर दिया। ये अंतर है वाल्मीकि रामायण में और गोस्वामी की मानस में। परशुराम संवाद है इसके बाद तुरंत, लेकिन वाल्मीकि रामायण में अयोध्या जब जा रही है बारात वापस तब बीच में मिलते हैं। तो राम परशुराम संवाद है, बड़ा अद्भुत संवाद। इसको हम अगले सत्र में करेंगे। जब तक के लिए सीताराम चंद्र भगवान की जय।